हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्वागत है सभी का एक बार फिर से वीकली करंट अफेयर की क्लास में। ये क्लास बच्चे वैसे मैंने आपके साथ में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करते हुए ये क्लास आपकी बनाई जा रही है। और अभी हाल ही में बिहार आईटीआई का आप लोगों ने देखा होगा, उसकी भी डेट आ गई है, एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुके हैं। तो बिहार आईटीआई इसके लिए बच्चे आपका बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं कि जो आपने फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन पता नहीं कि एग्जाम कब होगा। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए आपका ये क्या है, आपकी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अभी जो है थोड़ा सा समय देंगे अपने, आधा घंटा भी अगर जो है आप लोग ये देखते हैं तो आगे जो है आपके एग्जाम बचे वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको, और खास करके सेल में तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें तो सिलेबस में ही आपका अलग से मेंशन किया हुआ है कि 10 नंबर का आपका स्ट्रेटेजी क्या आएगा और 10 नंबर का जो है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्स के लिए जहाँ पे स्पेशली जो है मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा, तो उसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। ठीक है, और भी आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, आप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही टाइप के एग्ज़ाम देते होंगे, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम भी देते होंगे बच्चे। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप आधे घंटे निकाल करके दे सकते हैं। अगला है, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आज का आपका है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, इससे रिलेटेड हमने लास्ट वीक भी इसे डिस्कस किया था क्लास में। तो बच्चे, ये जो आपका फिल्म फेस्टिवल है हमेशा जो है एक ही जगह पे होता है। ये होता है आपका एक भारतीय राज्य गोवा में। कहाँ पे होता है? गोवा में होता है। ठीक है, इस बार जो इसका एडिशन है ये है 54वां, 54th एडिशन है ये इसका। तो बच्चे, ये जो आपका फिल्म फेस्टिवल है इसमें अब क्या किया जाता है, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी में जो बेस्ट मूवी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है, जो बेस्ट एक्टर होता है उसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी होती है। लेकिन बच्चे, इसमें आपको सारी की सारी कैटेगरी ये नहीं याद रखनी होती है। एक तो आपको याद रखना है कि इस बार जो है आपका ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है इसमें जो है आपका सिल्वर पिकॉक वो पुरस्कार होता है, उस मूवी को दिया जाता है, उस फिल्म को मिलता है जो कि जो क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है, जो फिल्म के जो क्रिटिक्स होते हैं उनके अनुसार जो है आपकी बेस्ट मूवी होती है, जूरी के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है उस फिल्म को जो है आपका सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया है कंतारा को। किसे दिया गया है? कंतारा मूवी इंडियन मूवी है। ठीक है, तो इस मूवी को जो है सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया है इस बार के अंतर्राष्ट्रीय इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। उसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि इन सारी कैटेगरी के साथ में एक और कैटेगरी का जो है पुरस्कार इस बार ऐड किया गया है, वो है आपका बेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो बेस्ट वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ अब जो है वेब सीरीज़ का ज़माना है। ठीक है, मूवी से लेकर के जो है वेब सीरीज़, बहुत लंबी लंबी जो है आपकी वेब सीरीज़ होती हैं, 8 एपिसोड 10 एपिसोड का पूरा एक ड्रामा होता है। ठीक है, तो वो जो है आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अब ये हॉट स्टार हो गया, इस तरीके की जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपका बेस्ट वेब सीरीज़ की जो कैटेगरी है वो पहली बार जो है इस फिल्म फेस्टिवल में ऐड की गई। तो इस बार जो पहला ओटीटी बेस्ट वेब सीरीज का जो पुरस्कार है वो कौन सी वेब सीरीज ने जीता है? ये जीता है पंचायत ने। ठीक है, पंचायत सीजन 2। इसका ये जो वेब सीरीज है इसके 2 सीजन थे, सीजन 1 और सीजन 2। तो सीजन 2 वाला जो है आपका, उसे इस बार का बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार मिला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, तो 2 मूवी जो कि इंडियन मूवी ही ने आपको याद रखना है, कंतारा और पंचायत। ठीक है, दोनों को याद रखना। अगला है आपका, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल बच्चे, यहाँ पे अगर आपको ये पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ड्रोन है ऊपर और नीचे जो है एक क्यूब की तरीके से आपको जो है एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो एक डब्बे नुमा जो है आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये डब्बा क्या है बच्चे? इस डब्बे के अंदर जो है वो सारी असेंशियल जो फैसिलिटी है वो रखी हुई है जो कि एक इंसान के इलाज करने में काम आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा क्यूब आपको दिख रहा है ये जो है एक पूरा का पूरा हॉस्पिटल है, अपने आप में एक हॉस्पिटल है। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है इलाज करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो चलता फिरता जो है आपका हॉस्पिटल है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बनाने की आवश्यकता क्या थी? आपने देखा होगा बहुत बार जो है आपका बहुत सारी जगह जो है आपकी नेचुरल कैलेमिटी जब होती है, आपदा प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है हॉस्पिटल बहुत दूर हो जाता है, या फिर वो बाकी सारी जो जगह है वहाँ से कट जाता है, तो वहाँ पे ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, लोगों के इलाज की ज़रूरत होती है। तो बच्चे, उस टाइम के लिए जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लिए, या फिर सुदूर इलाके जहाँ पे कि हॉस्पिटल नहीं है,
जहाँ पे फैसिलिटी नहीं, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे रोड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ के लिए जो है आपका एक पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है बनाया गया है। और ये बात आपको याद रखनी है कि दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। और ये जो आपको छोटा सा डब्बा दिख रहा है बच्चे, ये एक टाइम पे 200 से ज़्यादा, ठीक है, लगभग 200 और 200 से ज़्यादा भी लोगों का उपचार कर सकता है, इतनी जो है इसकी कैपेसिटी है। तो इसे भारत ने बनाया है, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। और कहाँ पे इसे इनोग्रेट किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसे इनोग्रेट किया गया है, ये आपको याद रखना है, गुरुग्राम हरियाणा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको याद रखनी है कि ये जो आपका पोर्टेबल हॉस्पिटल है बच्चे, इसका नाम क्या रखा गया है? नाम है इसका आरोग्य मैत्री एड क्यूब, आरोग्य मैत्री एड क्यूब नाम से जो है आपका ये हॉस्पिटल है। अगला है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना है। और ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नियुक्ति हुई है किसकी? महानिदेशक की। इस ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में महानिदेशक की नियुक्ति हुई है। और इसमें खास बात क्या है कि पहली बार किसी महिला की नियुक्ति हुई है इस पद पे, ठीक है। तो महिला का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है कंचन देवी, ठीक है, कंचन देवी नाम है। ये जो है महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुई है किसकी? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम और जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो आपको याद रखना है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? मूर्ति का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किसकी मूर्ति का किया गया है ये आपको बताना है और ये आपको याद रखना है। ये बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज की, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपके जो जिला है वो है सिंधुदुर्ग जिला, और जो किला है जहाँ पे इनकी मूर्ति लगाई गई है वो है आपका राजकोट किला, ठीक है, राजकोट किला। अगला है, किस कंपनी ने 2027 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसके क्रिकेट अधिकार हासिल कर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के? तो कौन सी कंपनी है? आप लोग देखते होंगे जब अभी आपका वर्ल्ड कप जो था, तो वर्ल्ड कप बच्चे आप लोगों ने कहाँ पे देखा? वर्ल्ड कप जो है आपने कहाँ पे देखा? इसे फ्री में जो है आपने स्ट्रीमिंग होते हुए देखा, लाइव स्ट्रीमिंग जो है आप लोगों ने देखी हॉटस्टार पे, ठीक है, देखा ना। तो ये क्या है? ये जो है अनुबंध था हॉटस्टार के साथ में आईसीसी का, ठीक है। तो इन्हें जो है आपका क्या दिया जाता है बच्चे? ये स्ट्रीमिंग की, ठीक है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जो है कंपनी क्या करती है? राइट लेती हैं, खरीदती हैं और उसके बाद में जो है अपने कस्टमर को वो दिखाती हैं, ठीक है। तो हॉटस्टार ने जैसे अभी आईसीसी के राइट लिए हुए हैं, वैसे ही बच्चे आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए इनमें से कौन सी कंपनी है? कंपनी है अमेजन प्राइम, ठीक है। तो अमेजन प्राइम ने क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया में जितने भी टूर्नामेंट होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए, ठीक है, तो यहाँ के जो लोग होंगे उन्हें अब कोई भी जो आगने वाले जो टूर्नामेंट है उन्हें अगर देखना है तो वो कहाँ पे देखेंगे? अमेजन प्राइम पे देखेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना, कौन सी कंपनी ने 2027 तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले सारे के सारे चैंपियनशिप या ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका क्रिकेट के जो राइट है आईसीसी से वो लिए हैं अमेजन पे ने, ठीक है। अगला है, एशियाई पैरालंपिक समिति के द्वारा आयोजित एशियाई पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट के रूप में किसे नामित किया गया है? अभी ये पुरस्कार दिए गए, नाम है एशियन अवार्ड, एशियाई पुरस्कार, ठीक है। इन पुरस्कारों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट की, सर्वश्रेष्ठ जो है आपका महिला एथलीट, पुरुष एथलीट, इसी तरीके से एक कैटेगरी इसमें होती है सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट की, ठीक है। तो हमें सारी की सारी कैटेगरी नहीं याद रखनी है, हमें वो कैटेगरी याद रखनी है जिसमें किसी भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो बच्चे, सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट के रूप में एक खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, उनका नाम है शीतल देवी, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और ये जो आपका अवार्ड है, पुरस्कार है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? एशियाई पैरालंपिक समिति के द्वारा किया गया है, ठीक है, पैरालंपिक समिति के द्वारा किया गया है। तो यहीं से आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि शीतल देवी जो कि खबरों में रही, ये कौन से खेल से रिलेटेड हैं? तो खिलाड़ी हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी खेल से रिलेटेड होंगी। खेल कौन कौन सा है आपका? शूटिंग है, हाई जंप है, आर्चरी है और डिस्कस थ्रो है। आर्चरी का मतलब होता है आपका तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी। तो ये जो तीरंदाजी है बच्चे, वही इसका आंसर है। शीतल देवी जो है ये पैरा आर्चर है। क्या है ये? पैरा आर्चर, ठीक है, पैरा आर्चर हैं और तीरंदाजी से संबंध है इनका, ठीक है। और अभी जो आपके
यहाँ पे हांगझोउ चाइना में जो आपके पैरा एशियन गेम होते हैं वहाँ पे बच्चे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीते, उसके अलावा इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीता है, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, शीतल देवी। कौन से खेल से संबंध है इनका? इनका संबंध है तीरंदाजी से, आर्चरी से, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार ये दिया जाता है केरल के द्वारा, ठीक है, ये दिया जाता है केरल के द्वारा। ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके द्वारा दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसे मिला है। 2023 का जो जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार है ये दिया गया है किसे? ये दिया गया है एम श्रीशंकर को। पूरा नाम इनका मुरली श्रीशंकर है। तो मुरली श्रीशंकर भी बच्चे खिलाड़ी हैं। आपको ये पूछा जाएगा कि खिलाड़ी ये कौन से खेल से संबंधित है, तो एम श्रीशंकर का जो संबंध है वो है लॉन्ग जंप से, लंबी कूद के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, लंबी कूद के खिलाड़ी हैं, नाम है एम श्रीशंकर। इन्हें क्या दिया गया है? इन्हें 2023 का जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला है आपका विलियम समोई रुतो। विलियम समोई रुतो ये जो व्यक्ति हैं ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? इनमें से किसी एक देश के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रुतो, ठीक है। केन्या है, अल्जीरिया है, नाइजर है और ट्यूनीशिया है। अब इसका आंसर तो है केन्या। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी बहुत दूर, केन्या कहाँ पे बचे? साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में आपको ये देश मिलेगा केन्या, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्यों पूछा हुआ है आपको? क्योंकि हाल ही में इनके द्वारा भारत भ्रमण किया गया था, ठीक है, इंडिया विजिट किया था इन्होंने हाल ही में, और इस देश के साथ में इनका जब आपका टूर हुआ था, इंडिया में विजिट हुआ था, तो उसी दौरान जो है भारत ने और केन्या ने लगभग 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अलग अलग फील्ड में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, इसीलिए जो है आपका इनका नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो केन्या के राष्ट्रपति हैं, नाम है विलियम समोई रुतो, विलियम समोई रुतो। अगला है टाइम मैगजीन। बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है ये टाइम मैगजीन। इसके द्वारा क्या किया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। बच्चे हर साल जब आपका साल का अंत होता है उस बार साल के अंत में जो है टाइम मैगजीन के द्वारा, फोर्ब्स मैगजीन है, ठीक है, इस तरीके की जो आपके प्रतिष्ठित मैगजीन है वो क्या करती हैं, साल भर में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा, ठीक है, उसके नाम पे वोटिंग की जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपका ये लास्ट में जो है आपकी 2-3 चीज़ें पब्लिश करती हैं टाइम मैगजीन के द्वारा। इस बार जो पर्सन ऑफ द ईयर घोषणा की गई है इनके द्वारा वो किसके लिए की गई है? तो इस बार का जो पर्सन ऑफ द ईयर 2023 रहा अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन, ये रही टेलर स्विफ्ट, ठीक है। ये जो है बच्चे सिंगर है, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने इनके गाने भी सुने होंगे। तो टेलर स्विफ्ट जो है इस बार की टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर रही 2023 के लिए, ठीक है। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको याद रखनी है, यहाँ से किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है बच्चे। यूनेस्को की एक तो होती है विश्व विरासत धरोहर सूची, ठीक है, एक तो आपकी वो वाली सूची होती है, एक और सूची इनकी होती है जिसमें कि जिसे हम कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची, ठीक है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या है? अमूर्त का मतलब है आपका इनटेंजिबल, ठीक है, अमूर्त का मतलब इनटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब है जिसे आप महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें तो हमारा जो ताजमहल है बच्चे वो जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल वाली सूची में लिस्टेड है, लेकिन ताजमहल क्या है? आपके सामने खड़ा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। लेकिन आपकी एक ऐसी लिस्ट भी यूनेस्को जारी करता है जिनमें जो कल्चरल थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपका डांस हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका म्यूजिक हो गया, जिसे आप फिजिकली जो है फील नहीं कर सकते हैं लेकिन वो होती हैं। तो ऐसी जो आपकी चीजें होती हैं उन्हें कहा जाता है अमूर्त, ठीक है, अमूर्त, इनटेंजिबल। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है आपका भारत की तरफ से 15वीं चीज जो है आपकी लिस्ट हो गई है। टोटल भारत की तरफ से बच्चे 15 अब जो है ये सांस्कृतिक विरासतें वाली जो चीजें हैं वो हो गई हैं। और 15वां कौन सा है? ये गरबा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? गरबा नृत्य। तो यही पूछा हुआ है कि गरबा नृत्य कौन से राज्य से रिलेटेड है? ये राज्य है गुजरात, ठीक है। गरबा नृत्य यहाँ से रिलेटेड है गरबा नृत्य गुजरात से, और इसे जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और टोटल कितने हो गए हैं यहाँ पे? टोटल कितनी संस्कृतियाँ कितनी चीज़ें हो गई हैं भारत की तरफ से? टोटल हो गई हैं 15,
ठीक है। और इससे पहले कौन सा ऐड किया गया था, तो गरबा से पहले बच्चे 2021 में जो है दुर्गा पूजा कहाँ पे होती है, कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है इसे ऐड किया गया था 2021 में। तो दोनों को याद रखना है, 2023 में जो है आपका गरबा ऐड हुआ है और 2021 में ऐड हुआ है दुर्गा पूजा, दोनों को याद रखना, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना है कि टोटल कितने हो चुके हैं, तो टोटल हो गए हैं 15, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल 15 है। और किसके द्वारा ये लिस्ट जो है आपकी जारी की जाती है, किसके द्वारा ये सूची बनाई जाती है, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत का गरबा नृत्य जो है शामिल हो गया है ऑफिशियली, ये आपको याद रखना है। अगला है विधानसभा चुनाव। हमारे देश में अभी हाल ही में 5 राज्यों में बच्चे विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव का मतलब क्या होता है आपका, विधानसभा चुनावों के जब नतीजे आते हैं तो किसी राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो बदल जाता है, ठीक है। विधानसभा जिसमें कि एमएलए चुन करके जाते हैं, विधायक जिन्हें आप कहते हैं, विधायक जी जो है चुने जाते हैं, उस चुनाव को कहते हैं विधानसभा का चुनाव, ठीक है। तो 5 राज्यों में जो है आपके चुनाव हुए। पहला हम देख लेते हैं कि चुनाव के नतीजे क्या क्या रहे, कौन कौन से राज्य थे जहाँ जहाँ पर चुनाव हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की बात है, मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर एक ही पार्टी जीत करके आई है और वो पार्टी है आपकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। बीजेपी ने 3 जगह के चुनाव जीते हैं। उसके अलावा एक और स्टेट था, टोटल 5 स्टेट है, 3 ये हो गया। चौथा स्टेट था तेलंगाना, चौथा स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में किसने जीता है, तेलंगाना में जीता है कांग्रेस में, ठीक है। और 5वां जो स्टेट है बच्चे वो आपका एक उत्तर पूर्वी राज्य है, वो राज्य है आपका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो मिजोरम में क्या हुआ है, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस, आपको एक नई पार्टी का नाम याद रखना है। मिजोरम में कौन सी पार्टी जीत करके आई है, इसका नाम है ZPM। अब आप कहेंगे ZPM क्या है, बच्चे ZPM जो है नई पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, ठीक है। इसका पूरा नाम है आपका जोरम पीपल्स मूवमेंट। जोरम पीपल्स मूवमेंट नाम की पार्टी है, नई पार्टी है, और इसने जो है मिजोरम के चुनाव जीते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, 5 में से 3 में जो है आपका बीजेपी की सरकार बनी, 1 में जो है आपकी कांग्रेस की सरकार बनी, और 1 में सरकार बन रही है ZPM की, ठीक है। तो 5 राज्यों का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। अब चूंकि रिजल्ट आ गया है तो कोई ना कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो तेलंगाना में जहाँ पे कांग्रेस जीती है, यहाँ पे बच्चे नए मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखना इन्हें, इनका नाम है रेवंत रेड्डी, ठीक है। वैसे अमूमन रेवंत रेड्डी ही मिलेगा, लेकिन पूरा नाम इनका क्या है, अन्नमूला रेवंत रेड्डी, ठीक है। अन्नमूला रेवंत रेड्डी इनका पूरा नाम है। आपको सिर्फ रेवंत रेड्डी भी याद करके काम चला सकते हैं, ठीक है, बस याद कर लेना इसे। अगला है टाइम मैगजीन के द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर, CEO, पहले तो CEO क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसी का शॉर्ट फॉर्म है CEO, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को CEO कहते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। तो इस साल 2023 में टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट CEO ऑफ द ईयर रहा, वो कौन रहा बच्चे, सैम अल्टमैन, इनका नाम याद रखना है, सैम अल्टमैन। ये कौन सी कंपनी के CEO हैं, ये कंपनी है OpenAI। कौन सी कंपनी है, OpenAI कंपनी है, इसके CEO हैं। और OpenAI कंपनी कहाँ की है, ये अमेरिकी बेस्ड कंपनी है। ये क्यों बहुत ज़्यादा फेमस हुई है 2023 में, क्योंकि बच्चे इन्होंने क्या बनाया है, ChatGPT बनाया है, ठीक है। ChatGPT एक ऐसा सिस्टम है, आप खुद भी इसे जा करके देख सकते हैं। ChatGPT जैसे ये बच्चे क्या है, चैटबॉट है। चैटबॉट का मतलब क्या है, आप इससे कोई भी सवाल पूछेंगे, ये बदले में उसका जवाब देता है। कोई भी पूछिए, कुछ भी सवाल पूछिए, आपके सवाल का आंसर करेगा, ठीक है। जैसे गूगल है, ठीक है, सेम उसी टाइप का, बस गूगल क्या करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है एक के साथ में। ये जो है आपके सिर्फ आपको जो चाहिए, ठीक है, आपको जो आंसर चाहिए एग्जैक्टली वही आंसर देगा, ठीक है। तो ChatGPT ये जो है आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक चैटबॉट है, जिसे बनाया है OpenAI ने। और OpenAI के जो CEO हैं उनका नाम है सैम अल्टमैन, ठीक है, ये नाम है। और ये क्यों याद रखना है आपको, क्योंकि टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर चुना है इन्हें 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए। अगला, हाल ही में मरापी ज्वालामुखी फटा है, यह कौन से देश में स्थित है। मरापी ज्वालामुखी, मरापी वोल्केनो, ये बच्चे आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, अभी फटा है। ये कहाँ पे फटा है वो आपको बताना है। ये देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को
इंडोनेशिया के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, अभी जो इसकी कैपिटल है वो है जकार्ता, ठीक है, जकार्ता कैपिटल है। और ये एक एशियन कंट्री है, ठीक है, एशियन कंट्री है। और ये किसी महासागर में बना हुआ जो है आपका द्वीप है, आर्कियोपेलिगो। आर्कियोपेलिगो मतलब द्वीप समूह, बहुत सारे छोटे 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 द्वीप है, उनका एक समूह है, उसे जो है कंबाइनली कहते हैं इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जो है जकार्ता है। यहाँ पे बच्चे 100 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है। बहुत सारे द्वीप यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है। तो उन्हीं में से एक जो है अभी फटा है, जिसका नाम है मरापी ज्वालामुखी। ये आपको याद रखना है, मरापी ज्वालामुखी। दूसरा क्या आता है, मैंने कहा कि ये जो है द्वीपों से बना हुआ देश है, तो किसी न किसी समुद्र में होगा, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है कि कौन से महासागर में आता है, इंडोनेशिया प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। इतनी बेसिक चीज़ें, क्योंकि बच्चे एशियन कंट्री, तो एशियन कंट्री के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडोनेशिया के बारे में और क्या है, ये पूरी दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है वो इसी देश में है, ठीक है, इंडोनेशिया में है। सबसे ज़्यादा इस्लाम को मानने वाले लोग आपको यहीं पर मिलेंगे। उसके बाद है पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कौन से खेल की, वॉलीबॉल की, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये। वन सेकेंड बच्चे, बैटरी खत्म हो गई है। हेलो, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप। इसे आपको याद रखना है टूर्नामेंट को, क्योंकि क्यों याद रखना है, क्योंकि इस बार जो है इसे भारत के द्वारा आयोजन इसका किया जा रहा है, ठीक है। तो किस देश में इसका आयोजन किया जा रहा है, इंडिया में, ऑप्शन नंबर ए भारत, ठीक है, भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का शीर्षक प्रायोजक कौन है। पटना पायरेट, पटना पायरेट ये टीम है बच्चे, कहाँ पे खेलती है, प्रो कबड्डी लीग में खेलती है। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग में आपको चेन्नई सुपर किंग मिलेगा, आपको गुजरात टाइटंस मिलेंगे, उसी तरीके से बच्चे कबड्डी का भी एक प्रोफेशनल कबड्डी लीग होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टीमें हैं। उनमें से एक टीम है पटना पायरेट, और पटना पायरेट को इस बार स्पॉन्सर किया जा रहा है यहाँ की, क्योंकि पटना है, देखिए पटना कैपिटल कहाँ की है, बिहार की। तो बिहार की सरकार इस बार प्रो कबड्डी लीग में जो टीम हिस्सा लेती है पटना पायरेट के नाम से, उसे स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। तो कौन जो है इसके स्पॉन्सर प्रायोजक हैं, बिहार की सरकार, बिहार गवर्नमेंट। अगला, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं। महिला चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, चिकित्सा अधिकारी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में आप लोगों ने देखा होगा हर टाइप के प्रोफेशनल वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है आपको कारपेंटर भी मिलेंगे, वहाँ पे डॉक्टर भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे जो मेडिकल ऑफिसर है, ये पहली मेडिकल ऑफिसर बनी है, और वो भी वुमेन, ठीक है, पहली मेडिकल ऑफिसर बनी है महिला, जिन्हें कि सियाचिन ग्लेशियर पर डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम, तो नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है इनका, इनका नाम है कैप्टन गीतिका कौल, ठीक है, गीतिका कौल नाम है, ऑप्शन नंबर ए गीतिका कौल। अगला है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। ग्रैंड मास्टर बच्चे ये जो शब्द है ये कौन से खेल से रिलेटेड है, ये अपने आप में ही एक प्रश्न है। तो ग्रैंड मास्टर जीएम, ये खेल है आपका चेस, शतरंज, ठीक है। यहाँ पे शतरंज में जो है आपका एक टाइटल जो है जीता जाता है खिलाड़ियों के द्वारा, जिसे ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ठीक है। तो चेस में पुरुषों में तो बच्चे हमारे पास में अभी जो है 82 83 जो है ग्रैंड मास्टर हैं, अगर हम लड़कों की बात करें। लेकिन महिलाओं में अभी तक भारत में सिर्फ 3 ही महिलाएं हैं जो कि टाइटल जीत चुकी हैं, ठीक है। तो टोटल जो है अब आपकी 3 महिलाएं हो गई हैं। सबसे पहले किसने जीता था, वो नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी वो महिला थी, भारतीय महिला, भारतीय शतरंज खिलाड़ी, जिन्होंने कि सबसे पहली बार शतरंज का ग्रैंड मास्टर का टाइटल अपने नाम किया था, ठीक है। अभी हाल ही में जिन्होंने किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर सी वैशाली रमेश बाबू, नाम याद रखना है। प्रत्येक वर्ष
विश्व मृदा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ। वर्ल्ड सॉइल डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 दिसंबर, 4, 5 या फिर 6? कौन सी दिसंबर, कौन सी तारीख को ये दिन आपका मनाया जाता है? और इस बार की बच्चे जो थीम रही सॉइल डे की, मृदा दिवस की, वो है सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन का स्रोत। सॉइल मिट्टी और वाटर पानी, ठीक है। तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे? ये मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। अगला, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो आपका विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ जूनियर बच्चों का, जूनियर ने यहाँ पे जो है हिस्सा लिया, तो ये कहाँ पे किया गया? आर्मेनिया में किया गया, ठीक है। अब आता है कि भारत का परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रहा, तो पर जब भारत का परफॉर्मेंस जो है आपका अच्छा रहा, इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते, 17 मेडल जीते, 17 में से 3 गोल्ड थे, ठीक है, 17 में से 3 जो है आपके सोने के थे। अब है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए पुनः निर्वाचन जीत लिया है, पुनः जो है भारत यहाँ पे निर्वाचित हो गया है। आपको ये बताना है कि इस समुद्री संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। इस न्यूज़ को थोड़ा सा समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। जैसे आपका यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आपकी यूनेस्को हो गया, आपका UNFCCC हो गया, बहुत सारी आपकी क्या है ऐसे ऐसे संगठन है। उन्हीं में से एक आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन भी है, जिसे IMO कहा जाता है। तो IMO में यहाँ के काउंसिल, यहाँ के परिषद में बच्चे चुनाव हुआ और भारत जो है ये चुनाव जीत गया है दोबारा से। पहले भी भारत यहाँ पे था काउंसिल के मेंबर के रूप में, दोबारा से जो है भारत को यहाँ पे ऐड किया गया है, भारत चुनाव जीत गया है। तो वही न्यूज़ है, बस आपको इतना याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिडनी है, दुबई है, लंदन है, मुंबई है, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। कहाँ पे है? लंदन में। अगला, हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस, अभी आपने मिट्टी दिवस बताया 6 दिसंबर मिट्टी दिवस पढ़ा, अभी आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को बच्चे मृदा दिवस, मिट्टी दिवस और यह है नौसेना दिवस, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को हर साल। दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? क्वेश्चन वही, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता लग गई है, बस क्वेश्चन आपका उल्टा पूछ लिया है। पहले ये पूछा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, और अब जो है रेवंत रेड्डी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, हर प्रकार के प्रश्नों को लिए तैयार रहना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि खबर आपको पूरी पता हो, ठीक है, कैसे भी पूछा जाए आपको याद हो। तो रेवंत रेड्डी नाम और स्टेट तेलंगाना, तेलंगाना के अगले CM बने हैं बच्चे, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। दिसंबर 2023 में किस कंपनी ने भारत में निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण पोत INS संध्या को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है? एक वेसल है, ठीक है, समुद्री जहाज, INS संध्याक नाम है इसका, ठीक है। खासियत क्या है कि ये भारत में बना हुआ अब तक का सबसे बड़ा सर्वेइंग वेसल है, ठीक है, जो सर्वे करने का काम करता है, वो वाला जहाज उसे कहते हैं सर्वेक्षण पोत, सर्वेइंग वेसल कहा जाता है। तो भारत में निर्मित ये अभी तक का सबसे बड़ा सर्वेइंग वेसल है, नाम है इसका INS संध्याक। किसके लिए बनाया गया है इसे? इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। अब आता है कि किसने बनाया है, कौन सी कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो कंपनी का नाम आपको याद रखना है, कंपनी का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE कंपनी का नाम है बच्चे। कोलकाता में ये कंपनी आपको मिलेगी, ठीक है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अगला है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नगर निगम, फिरोजाबाद कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है? अब इसे प्रस्ताव रखा है, ठीक है, प्रस्ताव की उन्होंने मंजूरी दी है। उसके बाद में तो पहले राज्य सरकार, उसके बाद में केंद्र सरकार अगर इसे अप्रूव कर देती है तो नाम जो है फिरोजाबाद का बदल जाएगा। इतना आपको याद रखना है कि बदल करके क्या रखा जाएगा।
गंगानगर, सूरजनगर, चंद्रनगर या फिर फिरोजनगर। ठीक है, तो फिरोजाबाद बच्चे कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम बदल करके क्या करने की कोशिश की जा रही है? नाम बदल करके किया जाएगा चंद्रनगर। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रनगर, फिरोजाबाद, चंद्रनगर। अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, इनकी बच्चे अभी हाल ही में रिपोर्ट आई। ये जो आपका अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, नाम से ही थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या करने वाला है। ये जो है अपराध को रिकॉर्ड करता है, कौन कौन से प्रकार के अपराध हुए, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हुए, महिलाओं के प्रति कितने अपराध हुए, बच्चों के प्रति कितने अपराध हुए, ठीक है, पुरुषों के प्रति कितने अपराध हुए, कैसे कैसे प्रकार के अपराध हुए, मतलब पूरा जो क्राइम का ब्यूरो रहता है इनके पास में, कच्चा चिट्ठा, वो इनके पास में रहता है। ठीक है, तो NCRB के द्वारा हाल ही में इनकी नई रिपोर्ट जारी की गई, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है आपको कि लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, अकॉर्डिंग टू NCRB न्यू रिपोर्ट। ठीक है, इनकी नई रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे साल भी कौन सा शहर है जो कि भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है? बताओ, बेंगलुरु हो सकता है, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। आपको क्या लगता है कौन सा स्टेट होगा इनमें से, कौन सी जगह होगी जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है भारत में? कौन सा स्टेट होगा बच्चे? कौन सी जगह, सॉरी, शहर है ये, शहर। ठीक है, शहर है, कौन सा शहर है? और चारों के चारों आपको दिए ही महानगर हैं, बेंगलुरु है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, तो इनमें से है आपका कोलकाता। ठीक है, सबसे सुरक्षित बताया गया है NCRB के द्वारा कोलकाता को। अगला, किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है? ग्राम मानचित्र ये मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग के फ़ोन में बहुत सारे ऐप चलते हैं ना, उन्हीं में से उन्हीं के जैसा जो है आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बस आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो है आपका ग्राम पंचायतों के लिए है। ग्राम पंचायतों के लिए है, तो वही पूछा हुआ है कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? ठीक है, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये मंत्रालय बच्चे आपका है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ग्राम मानचित्र है। ये काम क्या करेगा? भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो मतलब ग्राम पंचायत में कौन से गाँव में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका मोबाइल एप्लीकेशन है। ग्राम पंचायतों के लिए है, ग्राम प्रधानों के लिए, गांव के लोगों के लिए है। ठीक है, तो आप भी एक बार यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या है इस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ग्राम मानचित्र। अगला है, दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश के लिए कृषि के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के लिए 250 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? 2023 में भारत ने किस देश के लिए, मतलब कि इंडिया ने लोन दिया है। ठीक है, भारत ने किसी एक कंट्री को लोन दिया है, और किस चीज़ के लिए दिया है? एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लगभग जो है 250 मिलियन डॉलर ऋण सुविधा प्रदान की है। कौन सा देश है ये? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि केन्या के राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ, जिसमें कि उन्होंने भारत के साथ, मतलब केन्या ने भारत के साथ में 5 एग्रीमेंट पे साइन किया है, 5 समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो उनमें से एक ये भी था बच्चे। ठीक है, तो ये देश है आपका केन्या। केन्या को भारत क्या करेगा? लगभग इतने मिलियन डॉलर का क्या करेगा? ऋण देगा। किस चीज़ के लिए? ताकि इनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो जाए, आधुनिक हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, केन्या। पारंपरिक नृत्य शैली गरबा को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गरबा कौन से राज्य से संबंधित है? गुजरात से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? नाम है इनका गीतिका कौल। नाम क्या है? गीतिका कौल। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन बन गए हैं? देखिए, जैसे बच्चे हमारा चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों किसके हैं? भारत के हैं, इसरो के हैं। वैसे ही बच्चे इनका भी कुछ है। ठीक है, इनका मतलब कि नासा का, नासा किसकी एजेंसी है? ये है अमेरिका,
अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। तो नासा के द्वारा जो आपका इनका जो चंद्रयान है, हम कह सकते हैं कि इनका जो चंद्रयान है, ठीक है, मार्स रोवर, उसे कहा जाता है परसिवेरेंस। अब उसका नाम जो है आपको याद रखना है, परसिवेरेंस नाम का उनका रोवर है, जो कि इस वक्त जो है आपका लैंडेड है कहाँ पे, मून पे। तो उसे जो है संचालित किया जा रहा है पहली बार किसी भारतीय नागरिक के द्वारा, पहली बार किसी भारतीय के द्वारा। उनका नाम आपको पूछा हुआ है, तो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति, अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला है, लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये कौन से राज्य से रिलेटेड है? लाकाडोंग हल्दी, लाकाडोंग टर्मरिक, इसे जीआई टैग मिला है। कौन से राज्य की है बच्चे ये हल्दी? ये हल्दी है मेघालय की। कहाँ की हल्दी है ये? मेघालय की। लाकाडोंग टर्मरिक कहाँ की? मेघालय की। नेक्स्ट, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में, मतलब कि आपका बीबीसी। बीबीसी के न्यूज़ आपने कई बार देखी होगी बीबीसी की, ठीक है। तो बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है वो आपको पूछा हुआ है। किसे चुना गया है इसके अध्यक्ष के रूप में? आपको याद रखना है नाम समीर शाह का, समीर शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत ने निम्नलिखित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत हाल ही में जीआरएससी के द्वारा बनाया गया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया है। आपको बताना है कि ये नाम क्या है इसका। तो नाम है इसका आईएनएस संध्याक, आईएनएस संध्याक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए खबर वही है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपको अलग तरीके से पूछा हुआ है। अगला है, भारतीय दिवाला और दिवालिया बोर्ड आईबीबीआई, आईबीबीआई बच्चे एक आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय दिवाला और दिवालिया बोर्ड, ठीक है। इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये भी अपॉइंटमेंट है। इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है जितेश जॉन को, जितेश जॉन, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत पुरानी नहीं है, ये बोर्ड जो है आपका 2016 में बना है, ठीक है, बहुत पुराना नहीं है, 2016 में बना हुआ बोर्ड है, याद रखना है आपको। अगला है, देखिए भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कहाँ पे? यरवन अर्मेनिया में। अभी हमने एक खबर पढ़ी कि जो आपका बॉक्सिंग का विश्व मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है, जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है इस बार? अर्मेनिया में। अर्मेनिया की कैपिटल बचे यरवन, ठीक है। तो अर्मेनिया में इसका आयोजन किया गया। भारत ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2, 3, 4, 5, टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने? अभी जस्ट आप लोगों को मैंने बताया कि भारत ने इसमें टोटल 17 मेडल जीते हैं और 17 में से 3 जो है वो गोल्ड है, ठीक है। तो 3 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल। अगला है, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के द्वारा कौन सा उन्नत एआई मॉडल लॉन्च किया है? अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया ओपन एआई के बारे में कि ओपन एआई ने जो है आपका एआई पे आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित क्या बनाया था? चैट जीपीटी बनाया था, ठीक है, चैट जीपीटी बनाया था। तो बच्चे इसके बाद में बहुत सारी कंपनियों ने जो है आपका अपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट मार्केट में लाना शुरू किए, जिनमें से गूगल भी था एक, गूगल ने भी किया, ठीक है। गूगल का जो आपका चैटबॉट है उसे बार्ड कहते हैं, इनका किस नाम से था? बार्ड नाम से, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनियों ने किया। तो अब गूगल जो है आपका, गूगल जो है किसी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, मतलब इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अलग है, ठीक है। तो गूगल को जो आपका क्या करता है? कंट्रोल करता है। गूगल जिसकी कंपनी है उस कंपनी का नाम है अल्फाबेट, ठीक है। गूगल किसकी कंपनी है बच्चे? अल्फाबेट है। तो सबसे बड़ी इनमें से जो है गूगल जो है आपकी, गूगल की जो पेरेंटिंग कंपनी है अल्फाबेट है। अल्फाबेट के द्वारा जो है आपका एक एआई मॉडल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एआई मॉडल का नाम आपको बताना है कि कौन सा वाला है। अल्फाबेट के द्वारा जो एआई मॉडल लॉन्च किया गया है इसका नाम है जेमिनी। नाम क्या है इसका? जेमिनी, ठीक है। तो जेमिनी किसने लॉन्च किया है? अल्फाबेट ने लॉन्च किया है। अल्फाबेट बच्चे आपकी मूल कंपनी है किसकी? गूगल की। और गूगल ने जो एआई चैटबॉट बनाया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है बार्ड, ठीक है। और जो सबसे पहले बनाया था वो चैट जीपीटी बना था, जिसे किसने बनाया था? ओपन एआई की कंपनी ने बनाया था, ठीक है। अगला है, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? जयपुर वैक्स म्यूजियम यानी कि राजस्थान, यहाँ पे बच्चे किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। कहाँ पे? जयपुर
जयपुर वैक्स म्यूजियम में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला है, किस संस्था को ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सी संस्था? यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, ठीक है। पहले इस पुरस्कार को ध्यान से पढ़ना। ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान, ब्रांड इंडिया, ठीक है। ब्रांड इंडिया में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए कौन सी कंपनी को ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसरो, ठीक है। इसरो और जो चंद्रयान 3 बच्चे लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 की पूरी टीम को, चंद्रयान 3 की टीम को और इसरो को जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसरो को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है और जो चंद्रयान 3 की जो टीम है उसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो आज बहुत सारी जो न्यूज़ है, एक तो बच्चे गरबा वाला हो गया आपका, इसरो वाली जो न्यूज़ हो गई, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। वैसे तो अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो सारी की सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट ही होती है, कुछ भी कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आने वाले एग्जाम्स के लिए अभी इन्वेस्ट करेंगे तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन फिर सर नहीं फिरेगा आपका कि कहाँ से पूछ दिया, क्या पूछ दिया, ये तो आ ही नहीं रहा है, कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है। तभी से जो है धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए अपने समय को, अपने दिमाग को, तो फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।